आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जब भी किसी पावरफुल नेवी की बात कही जाती है या सबसे स्ट्रॉन्ग जंगी बेड़े का जिक्र किया जाता है तो सबके दिमाग में यूएस नेवी का 7 फ्लीट बेड़ा जरूर आता होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि अकेले इस बेड़े में 50 सबमरीन्स, 70 वॉरशिप्स, 150 एयरक्राफ्ट, 3 न्यूक्लियर पावरेड कैरियर, 27,000 नौसैनिक तो दर्जनों प्रेडेटर ड्रोन शामिल है। और जब ये बेड़ा कहीं निकलता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस पर आक्रमण करे, क्योंकि अमेरिका का ये जंगी बेड़ा किसी भी छोटे देश को पल भर में तबाह कर सकता है। इसलिए तो इस बेड़े का काफी देश डर कर विरोध भी करते हैं। खैर, तो अमेरिकी नौसेना की बात हुई और अमेरिका एक सुपर पावर देश है, इसे कोई खारिज भी नहीं कर सकता। लेकिन चीन का क्या चाइनीज नेवी सच में एशिया की नंबर 1 नेवी है? चीन अपनी नेवी को लेकर जितने ढोल पीटता है, क्या सच में चाइनीज नेवी इंडियन नेवी से ताकतवर है? और अगर है भी तो भारत के वॉरशिप्स को लेकर इतना डर क्यों? और डर के मारे ऐसे गीदड़ भभके वाले बयान क्यों? जी हाँ दोस्तों, चीन की नौसेना भारतीय वॉरशिप्स का जमकर विरोध कर रही है, जबकि भारत के जंगी जहाज चीन के समुद्री इलाके में पहुंचे भी नहीं। इसके बावजूद ब्रह्मोस से लैस ये जहाज चीन ने वापस बुलाने की मांग भारत से की है। अब थोड़ा आपको भी समझने में परेशानी हो रही होगी कि जब भारत ने चीन के इलाके में अपने जहाज भेजे ही नहीं तो फिर चीन क्यों इतना फड़फड़ा रहा है। तो चलिए इसी न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, खबर यह है कि भारत ने अपने 3 जंगी जहाज फिलीपींस रवाना किए हैं। खबर के मुताबिक इसी हफ्ते फिलीपींस ने अपने समुद्री इलाके में एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी के तौर पर इंडियन नेवी को आमंत्रित किया गया। दरअसल फिलीपींस की नेवी कुछ ऐसी नेवल टैक्टिक्स सीखने की कोशिश कर रही है जिससे कि चाइनीज नेवी को सबक सिखाया जा सके। और फिलहाल एशिया में इंडियन नेवी ही एकमात्र ऐसी नेवी है जिससे चाइनीज नेवी भी परेशान रहती है। इसीलिए इस एक्सरसाइज में खासकर भारतीय नौसेना को आमंत्रित किया गया। भारत ने भी फिलीपींस के कहने पर राजपूत क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर फिलीपींस रवाना किए, जो कि सभी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। अब यही बात जब चीनी नौसेना को पता चली कि भारत ने फिलीपींस की सहायता करने हेतु अपने 3 जंगी जहाज जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है उन्हें साउथ चाइना सी की ओर रवाना किए हैं, तो ये बात सुनकर चीनी नौसेना बौखला गई और बौखलाहट में उन्होंने ये बयान जारी किया। तो रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज नेवी ने भारत के राजपूत क्लास के तीनों जहाजों का कड़ा विरोध करते हुए ये कहा कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत के मिसाइलों से लैस जंगी जहाज साउथ चाइना सी में प्रवेश करे। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। हमने पहले भी कहा है कि भारत फिलीपींस और हमारे विवाद से दूर रहे। यह हमारे 2 पड़ोसी देशों का आपसी मामला है, जिसमें भारत दखल ना दे वही बेहतर होगा। वैसे भी भारत फिलीपींस की मदद कर रहा है, यह हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलीपींस एक विरोधी देश है और ये देश 1 चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए भारत भी इसकी सहायता ना करे। अब देखिए दोस्तों, चीन कैसे यहाँ भारत के आगे मिमिया रहा है, क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत के पास ऐसी कुछ तो टेक्निक है जो अगर फिलीपींस को मिली तो चीन की मुसीबतें और भी बढ़ेंगी, और यही तो चीन नहीं चाहता। आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना ने अपने पेटाई विमानों के जरिए दर्जनों बार चीनी सबमरीन्स को रंगे हाथों हिंद महासागर में पकड़ा है। यही कारण है कि चीन कभी भी भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का नियम है, जो भी बाहरी जहाज किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने के बाद पकड़ा गया तो उसे सीधे डुबो दिया जाता है। और चीन तो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करता रहता है। इसीलिए चीनी सबमरीन्स को ट्रैक करने की तकनीक फिलीपींस भारतीय नौसेना से सीखना चाहता है। तो क्या भारत ने फिलीपींस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।